हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज हम बढ़ने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के साइंस का टॉपिक धातु और अधातु। आपको पता है कि आवर्त सारणी के अंदर किसको रखा गया है? तत्वों को रखा गया है। और तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा है क्या है? उपधातु। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है धातु और अधातु। इसका हम डिटेल से आज व्याख्या करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके सामने रखेंगे। आपको याद रखने होंगे प्रत्येक बिंदु। यदि ऐसा हो तो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स भी बना सकते हैं। मित्रों, आगे हम बात करेंगे सबसे पहले धातु की। धातु क्या है, इसके क्या गुणधर्म हैं? धातु या मेटल्स ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, Zn। जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन में बदल जाता है, तो ये क्या है? धातु है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके पोटेशियम आयन में बदल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार आगे हम अगले बिंदु की बात करेंगे कि वर्तमान में जो ज्ञात धातु है उनकी संख्या कितनी है? 91, 91। आवर्त सारणी में धातुओं को किस तरफ में रखा गया है? बाई तरफ में। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी कि आवर्त सारणी इस प्रकार बनी हुई है। यहाँ पर सभी क्या है? धातु, और यहाँ क्या है? अधातु। जिसमें धातु और उपधातु को रखा गया है, लेकिन बाई तरफ सभी क्या है? धातु। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। मित्रों, अगला बिंदु है कि ऐतिहासिक धातु जो इतिहास गवाह है। सबसे पहले इस धातुओं की खोज की गई थी, कॉपर, टिन, सिल्वर और सोना। और ये धातुएं क्या है? कम क्रियाशील होती हैं, अतः हमें मुक्त अवस्था में मिलती है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? कैल्शियम। हमारे जो दांत हैं या हड्डियाँ है उसके अंदर सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। धातु कौन सी है? कैल्शियम। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे धातुओं के गुणधर्म की। धातुओं के गुणधर्म है वो आपको याद रखना है। एग्जाम में इसके गुणधर्म में से क्वेश्चन बनते हैं। धातुएं धनायन बनाती हैं, मतलब जो ये धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और किसका निर्माण करती हैं? धनायन का निर्माण करती हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदल गया, सोडियम आयन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम आयन में बदल गया। एल्यूमिनियम भी है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके एल्यूमिनियम आयन के अंदर बदल गया। मतलब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? धनायन बनाती है। ये इसका पहला गुणधर्म है। मित्रों, प्रिंस क्लासेस आंसर पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो सके। अगला जो बिंदु है मित्रों वो है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, धातुओं में शॉर्ट चैनने की क्षमता होती है। एंड धातुओं पर जैसे आप शॉर्ट लगाओगे तो वो पिघलती नहीं है, टूटती नहीं है। धातु आराम से उस शॉर्ट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सहन कर सकते हैं। अतः धातुओं को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता किस में पाई जाती है? सोने के अंदर पाई जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में होता है तन्यता। तन्यता क्या है? धातुओं के तनने की क्षमता, अर्थात धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। जैसे सोने की छोटी सी टुकड़ा है तो उसको हम लंबे कई किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं तन्यता। सबसे ज़्यादा तन्यता किस में पाई जाती है? सोने के अंदर। ये दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है मित्रों, आपको याद रखना होगा। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता सोने में, सबसे अधिक तन्यता सोने के अंदर पाई जाती है। अगले बिंदु की हम बात करेंगे। प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है मित्रों, एक एक करके समझने की कोशिश करें।
सोनोरस, आवाज़ उत्पन्न करने के गुण को हम क्या कहते हैं? सोनोरस। एंड जैसे धातु पर आप आघात लगाते हैं तो वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको क्या कहते हैं? सोनोरस। समक, धातुओं में समक का गुण पाया जाता है, इन पर पॉलिश की जा सकती है। कठोरता, धातुएं सामान्य क्या होती है? कठोर होती है। और सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। याद रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। इसे सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इसे फाउंटेन पेन की नीब की टिप बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। सोडियम और पोटेशियम मुलायम प्रवृत्ति की धातु होती है, जिसे चाकू से आराम से काटा जा सकता है। याद कैसे रखोगे? नाक, Na कैसा है? मुलायम है। Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम। और ये भी ध्यान रखना कि नाक मुलायम है, इसका गलनाक और कवचनाक भी क्या होता है? कम होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, चुचालकता। धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? चुचालक होती हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो विद्युत की चुचालक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु मित्रों, इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों। ये सारणी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबसे सुचालक धातु कौन सी है? चांदी, Hg। सबसे कम सुचालक धातु कौन सी है? लेड या Pb। धातु की चालकता का क्रम, सबसे ज़्यादा सिल्वर या चांदी, और सबसे कम क्या हो जाएगी यहाँ लास्ट में? Pb। 20 में आपको ये ध्यान रखना, कॉपर, Au, एल्यूमिनियम। तो धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, विद्युत की क्रियाशीलता का क्रम आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे आपको ध्यान रखना है, धातु है वो कैसी होती है? प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मरकरी अपवाद के स्वरूप में कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। बाकी धातु होती क्या है? ठोस। मरकरी का जो घनत्व दे रखा है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये याद रखना नहीं है आपको, केवल अपवाद के तौर पर ये याद रखना है कि मरकरी है वो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। आगे हम बात करेंगे गलनांक और कवचनांक के बारे में। मित्रों, गलनांक और कवचनांक, धातुओं के गलनांक और कवचनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जैसे टंगस्टन और आयरन के गलनांक और दे रखे यहाँ पर, वो क्या है? उच्च है। जैसे टंगस्टन का गलनांक दे रखा है 3500 डिग्री सेल्सियस और आयरन का दे रखा है 1593 डिग्री सेल्सियस। अपवाद के स्वरूप में आपको ध्यान रखना है सोडियम और पोटेशियम, वापिस वही बात, नाक Na, जिसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है, मुलायम होता है, उसे चाकू से आराम से काट सकते हैं। अगला बिंदु मित्रों आपको ध्यान रखना है कि गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो हथेली पर रखते ही क्या हो जाएगी? पिघल जाती है। इसका मतलब इसका गलनांक बहुत कम होता है। आगे धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम मित्रों दे रखा है, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको क्रियाशीलता का क्रम पूछा जाता है कि सबसे 4 धातुएं दे रखी होगी और उसमें आपको कहेंगे कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है या कम से कम सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है। मित्रों, इसको ध्यान रखना होगा। पोटेशियम और सोडियम ये दोनों ऐसी धातु हैं, वो बहुत अधिक क्रियाशील धातु हैं, और ये हम खुले हथेली में रखने पर ये जल वाष्प से क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है और तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कौन सी 2 धातुओं को? पोटेशियम और सोडियम को। आपको इसको 3 बिंदु याद रखना है। सबसे मुलायम धातु है, चाकू से काट सकते हैं। इसके गलनांक और कवचनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं। और ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में, क्योंकि ये बाहर खुले वातावरण में जल वाष्प से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, विस्फोट हो जाता है,
तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में। मित्रों यहाँ एक ट्रिक्स दी गई है ताकि आप प्रत्येक धातु को सही क्रम के अंदर याद रखें। आपको याद क्या रखना है, ट्रिक्स क्या है वो बता दूं। आपके पास में कोई लेने के लिए एल्यूमिनियम आया है और आपके पास में एल्यूमिनियम नहीं है, तो आप उसको मना नहीं करोगे, तो क्या दोगे, हाइड्रोजन दे दोगे। क्या दो देगे, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन भी ऐसे नहीं देना है, आपको मान समान के साथ में हाइड्रोजन देना है। ठीक है मित्रों, तो हम एक ट्रिक्स आपके सामने रखेंगे ताकि प्रत्येक धातु का सही क्रम आप याद कर सकते हैं। यहाँ आपको एक ट्रिक्स बताई जा रही है, महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि प्रत्येक कार्य आसानी से नहीं होता है, लेकिन आपके लिए हम जी जान लगा करके अच्छी तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप केवल प्रिंस क्लासेस सांसोर से जुड़े रहे। मित्रों ट्रिक्स क्या है और आपको याद कैसे रखना है वो बता दो। आप यहाँ जैसे ग्राफ देख रहे हो, इसके अंदर आराम से पता कर सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी धातु क्रियाशील है, पोटेशियम, और सबसे कम कौन सी है, सोना। ठीक है, लेकिन क्रम पूछा जाए तो समस्या होगी, आपको याद नहीं रहेगा। क्रम कैसे याद रखना वो देखो, यहाँ दे रखा कान्हा क्या मांगे, मतलब कान्हा कोई व्यक्ति है, वो मांगने के लिए है। कान्हा क्या मांगे, तो मांगता है वो एल्यूमिनियम, लेकिन आपके पास में एल्यूमिनियम नहीं है, तो जी आ मतलब मान समान के साथ में कह रहे हो कि जी आ ले हाइड्रोजन, बाकी कोमल सिल्वर और सोना। और हाइड्रोजन है, उसके बाद में जो आप दे रहे हो कोमल सिल्वर और सोना। कोमल धातु होती है सिल्वर और सोना, उस धातु को भी आप क्या दे रहे हो, साथ में दे रहे हो मान समान के लिए। तो ट्रिक्स क्या हो जाएगी, कान्हा क्या है, कान्हा क्या, कान्हा क्या मांगे, एल्यूमिनियम। कान्हा क्या मांगे, एल्यूमिनियम। जी का मतलब जिंक, जी ले का मतलब लेड, पीबी, जी आ ले, जी आ का मतलब होता है आयरन। तो वापस बता दूं मैं कि कान्हा का मतलब पोटेशियम और सोडियम। कान्हा क्या, कैल्शियम, मांगे Mg, एल्यूमिनियम, जी जिंक, आयरन, ले पीबी लेड, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, बाकी कोमल, को का मतलब कॉपर, मल का मतलब मरकरी Hg, और कोमल सिल्वर Hg, और सोना Au। तो देखो कान्हा क्या मांगे, एल्यूमिनियम, जी आ ले हाइड्रोजन, बाकी कॉपर, मल एंड मरकरी, सिल्वर सोना, बाकी कोमल सिल्वर सोना। यह आपको क्रम याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मित्रों। जैसे यहाँ क्रम आ जाए इन तीनों का, चारों धातु का, कि जिंक, आयरन, पीबी और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो क्या हो जाएगी, जिंक हो जाएगी। मित्रों ये आपको याद रखना। इसका क्रम आ जाए, इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, तो कौन सी आ जाएगी, कॉपर। तो इस प्रकार से आपको 4 धातु दे रखी होगी और सबसे ज़्यादा क्रम पूछा जाएगा। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कान्हा क्या मांगे, एल्यूमिनियम, जी आ ले हाइड्रोजन, बाकी कोमल सिल्वर सोना। महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। कैसे भी करो, आप अपनी ट्रिक्स खुद बना सकते हो, लेकिन ये जो सारणी आपको व्यवस्थित ढंग से बनाई है वो आपको याद रखना है। लास्ट में दे रखा है कि सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है, सिल्वर और सोना। सबसे कम क्रियाशील धातु सिल्वर और सोना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले बिंदुओं की। महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। विशेष बिंदु जो आपको दे रखे हैं वो याद करने हैं। मोटर गाड़ियों की नंबर प्लेट व विज्ञापन बोर्ड में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, रेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम और इरिटियम, ये ध्यान रखना, ऑस्मियम और इरिटियम। सबसे कठोर धातु, आगे भी हमने बताया, सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम है। सबसे नरम धातु ना क
ना का मतलब सोडियम। सर्वाधिक विषैली धातु प्लूटोनियम, कौन सी है? प्लूटोनियम। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है? टेक्नीशियम। कौन सा है? टेक्नीशियम। और पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? पादप का जो पत्ती का रंग है वो क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा। हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम। तो पेड़ की पत्ती होती है वो हरी होती है, क्यों होती है? क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। उसमें धातु कौन सी पाई जाती है? तो मैग्नीशियम पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रमुख धातुएं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। कौन सी अवस्था में? Fe2 अवस्था में। मानव के रक्त में कौन सी धातु? आयरन। कौन सी अवस्था में? Fe2 अवस्था में। अस्थि में कौन सी पाई जाती है? कैल्शियम। इसलिए कहते हैं मानव में सबसे ज़्यादा धातु कौन सी होती है? कैल्शियम। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट। इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक पाई जाती है। कौन सी? जिंक। ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। मित्रों, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। धातु के रासायनिक गुण क्या है इसके बारे में ध्यान से पढ़ने और इसका नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहे। रासायनिक गुणधर्म क्या है इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मित्रों, पहला है धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि ये अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बनाती है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। जैसे आपके पास सोडियम है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम आयन बना देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु है धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? सोडियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया। और ये सोडियम ऑक्साइड है एंड धातु ऑक्साइड है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना। धातु ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु और ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनाती है और इसकी प्रवृत्ति सामान्यतः क्या होती है? क्षारीय होती है। ये ध्यान रखना। लेकिन अपवाद के स्वरूप एक ही बिंदु याद रखना जो ये है कि जिंक ऑक्साइड, Zn एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड PbO उभयधर्मी प्रवृत्ति दर्शाते हैं। मतलब ये क्षार और अम्ल दोनों की तरह प्रकृति दर्शाते हैं। कौन से ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ये कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ये क्षारीय भी दर्शाते हैं और अम्लीय भी दर्शाते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट बिंदु की। धातु जल के साथ में क्रिया करके हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे सोडियम है, जल के साथ में क्रिया करके क्या देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ध्यान रखना है कि धातुएं जल के साथ में क्रिया करके क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड देते हैं। ये आपको याद रखना है। और इनके साथ में कभी कभी ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तनु अम्ल के साथ में क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। जैसे सोडियम है और यहाँ पर आपके HCl ये अम्ल ले लिया, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NaCl। साथ में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। तो धातु अम्ल के साथ में क्रिया करके गैस कौन सी मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। ये भी आपको याद रखना है। अब धातुओं की ज्वाला के रंग है वो आपको याद रखना है कि धातु को जलाने पर कौन सा कलर देती है। इस कलर को आपको याद रखना है। अब देखो, दो आवर्त सारणी में बाई तरफ पाई जाती धातु और बाह्य में दो प्रकार के वर्ग है, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग को कहते हैं सार धातु, द्वितीय वर्ग को कहते हैं सार मृदा
धातु, इनके दोनों के अलग अलग कलर हैं वो आपको बताना चाहेंगे। मित्रों, यहाँ पहले वर्ग के अंदर कौन कौन सी धातु हैं याद रखना ट्रिक्स के साथ में, बाकी ऐसे भी याद रखने। ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, और यहाँ आता है फ्री, FR फ्री। लेकिन यहाँ फ्री का कोई कलर नहीं है तो आपको नहीं दी गई है। ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, ये आपके धातु आ गए कौन से, प्रथम वर्ग के। कौन सी धातु, ली, ना, की, रबड़ी, सस्ती, प्रथम वर्ग की धातु, उसे हम क्या कहते हैं, सार धातु। अब लीना, लिथियम की कौन सा कलर होगा, लाल, सोडियम का सुनहरा पीला, पोटेशियम का बैंगनी, और रुबिडियम का बैंगनी, और सीजियम का नीला। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो दूसरा वर्ग है उस धातु को क्या कहते हैं, सार मर्दा धातु। इसके जो धातु कौन कौन सी हैं उसको कैसे याद रखेंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रे। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रे, ये याद रखना है इस धातु को। बे का मतलब बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम और बेरिलियम। ये दूसरी धातु, पहली धातु बेरिलियम। बेरिलियम का कोई कलर नहीं है, मैग्नीशियम का भी कोई कलर नहीं है, कैल्शियम का कलर है ईंट जैसा लाल, स्टांशियम का कलर है कैसा, लाल, और बेरियम का है एप्पल ग्रीन। ये आपको कलर याद रखने होंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये कलर। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस धातुओं के अंदर, उस बातों। पटाखों में कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, पटाखों में तो क्या करोगे, लीना का बाप, लीना का बाप याद कैसे रखोगे, पटाखों के अंदर लीना का बाप। ली यानी लिथियम, ना का मतलब नाइट्रोजन सोडियम, के का मतलब पोटेशियम, और बा का मतलब बेरियम। इन चार धातुओं का उपयोग किया जाता है किसके अंदर, पटाखों के अंदर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरियम। आगे आपको कौन सी धातु के ऑक्साइड पर जंग नहीं आता है, तो एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी और मैग्नीशियम, इन चार धातुओं के ऑक्साइड पर क्या नहीं आता है, जंग नहीं होता है। यानी ये धातु खुले वातावरण रखने पर भी इस पर किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रकृति के अंदर धातु की उपस्थिति के आधार पर इसको क्रम दिया रखा है वो याद रखना है। और धातु नहीं है ये, धातु और अधातु दोनों आपको सामान्य तौर पे याद रखना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पे आयरन, पांचवें नंबर पे कैल्शियम, सीजियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है पृथ्वी पर, तो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर धातु कौन सी पाई जाती है, तो आपको क्या कहोगे, एल्यूमिनियम। कौन सी धातु, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन क्या है, अधातु है, सिलिकॉन क्या है, अधातु है। तो ये दोनों अधातु है। सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा धातु के बारे में। हम आप विस्तार से अध्ययन किया, किसके बारे में, धातु के बारे में। धातु के गुण क्या हैं और धातुओं की प्रकृति क्या है और धातुओं की अभिक्रिया करने का गुण क्या है, इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन किया। वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। तब तक पढ़ाई को निरंतर जारी रखें।